नमस्कार, मैं त्यागी रम्या अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके ऊपर माँ की कृपा बरसती रहे, मेरे ऊपर भी, है ना। और मैं आपको अयोध्या में मनाई गई वीडियो दिखाऊंगी। अयोध्या में मनाई गई दीपावली वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अयोध्या के दीपावली उत्सव को आप आनंद लीजिए। अयोध्या में पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ा गया है इस बार दीपावली पर दीपोत्सव के दीप प्रज्वलित करके अलौकिक दिव्य प्रकाश ज्योति का। इस बार 22 लाख से अधिक दिए जलाकर अलौकिक दिव्य प्रकाश ज्योति को प्रज्वलित किया गया और इस विश्व रिकॉर्ड को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को समर्पित किया है। तो वह भी मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, उसको भी आनंद लीजिए, देखिए और वीडियो को देखते रहिए। परंतु उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपका और मेरा अटूट रिश्ता बन जाए, है ना। और पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दीपावली की तस्वीरें शेयर की है, उसको भी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो वह भी देखिए। अभी भैया दूज है, गोवर्धन है, तो सभी के जीवन में खुशियां बरसती रहे और हर्षोल्लास के साथ अपने त्योहार मनाते रहे। राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राम राम। तुझसे है भक्ति मेरी, तुझसे है शक्ति मेरी, तुझसे है भक्ति मेरी, तुझसे है शक्ति मेरी। राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राम राम। राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राम राम। कौन मेरी शक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी भक्ति है। भाइयों बहनों, 2017 में जब दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था तब आप लोगों का उत्साह ऐसे लगता था जैसे ये हर व्यक्ति की एक ही तमन्ना है और आपके यहाँ से एक ही नारा गूंजता था। जब मैं यहाँ आया था मंच पे उस समय भाषण देने के लिए, भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद जब यहाँ पे मैं स्वागत भाषण के लिए उपस्थित हुआ था, आपकी ओर से एक ही आवाज आई थी कि योगी जी एक काम करो और मंदिर का, और वही उत्साह की परीक्षा की घड़ी आ चुकी है अयोध्या के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। इसलिए आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोले सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। 22 जनवरी के इस महोत्सव के लिए हम सब तैयार, अभी से तैयारी शुरू करें, ये हम सब का अपना आयोजन बने। अयोध्या वासियों का, संतों का, हर व्यक्ति पूरे प्राणपण के साथ जुड़ करके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ मिल करके, सरकार के साथ मिल करके अगर इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़ेंगे, भाइयों बहनों, हमारी अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होगी। और इस विश्वास के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से अपनी मंगल कामना देता हूं, दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के प्रभु श्री राम के भावनाओं के अनुरूप, उनके आदर्शों के अनुरूप अयोध्या को और उत्तर प्रदेश को बनाने के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होंगे। गत वर्ष हमारा सौभाग्य है आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम के साक्षी बने, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद यहाँ आकर के मिला और आज उन्हीं के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में
500 वर्षों के इंतजार को दूर करते हुए अयोध्या में प्रभु राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के कार्यक्रम को भी हम सब अपनी आंखों से बनते हुए देख रहे हैं और जनवरी माह के इंतजार में सभी संत, सभी भक्त, सभी श्रद्धालुजन उस इंतजार के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं। इस दौरान हमने नई अयोध्या को बनते हुए भी देखा है। यानी आज के दिन पर केंद्र और राज्य सरकार का मिलाकर के 178 परियोजनाओं पर 30,500 करोड़ रुपए की धनराशि अयोध्या के विकास के लिए खर्च हो रहा है। याद करिए, 30,500 करोड़ रुपए अयोध्या के विकास को, और यह तो सरकार का पैसा, केंद्र और राज्य सरकार का पैसा है। भाइयों बहनों, निजी क्षेत्र में भी बड़ा निवेश यहां होने जा रहा है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो जब तक रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तब तक भाइयों बहनों अयोध्या धाम में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं यहाँ पे मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देंगी। 50,000 करोड़ का मतलब लाखों लोगों के लिए रोजगार के सृजन की व्यवस्था भी। अयोध्या ऐसे ही हर व्यक्ति इसके प्रति आकर्षित नहीं हो रहा है। भगवान ने स्वयं ही कहा कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानहि को। यानी अयोध्या से अधिक प्रिय मेरे लिए और कोई नहीं। यह प्रसंग हर कोई नहीं जानता है। और भाइयों बहनों, अयोध्या को भगवान राम के ही अनुसार उनकी प्रिय नगरी के रूप में प्रस्तुत करने का चाहे तो ये डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करने के लिए तैयार है। और पिछले 9.5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में पिछले 6-6.5 वर्ष से जिन कार्यक्रमों को हम लोगों ने यहाँ पर प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है, वे सब भी आपके पास है। भाइयों बहनों, भगवान राम का याद रखना, भगवान राम का, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होना और रामलला का अपने भव्य मंदिर में विराजमान होना, ये राम राज्य की आधारशिला को पुष्ट करना है, मजबूत करना है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर भारत के अंदर स्थापित किया। राम राज्य दैहिक दैविक भौतिकता, राम राज नहीं काहो व्यापार, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म व्रत सुत नीति। भाइयों बहनों, दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के पाप, चाहे वह कोई आपदा हो, कोई दैवी आपदा हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, हिंसक जानवरों की समस्या हो, या फिर किसी भी प्रकार की दुख और दरिद्र, शारीरिक और मानसिक पीड़ा हो, इन सब से मुक्ति एक ऐसी व्यवस्था जो हर व्यक्ति को खुशहाली के मार्ग पर आगे ले जा सके। गरीबों के लिए जो योजनाएं बनी, हर घर में शौचालय बन गया, हर गरीब के लिए आवास की व्यवस्था हो गई, हर गरीब को विद्युत की कनेक्शन मिल गए, हर गरीब के घर में स्वस्थ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए, हर गरीब के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। हर गरीब के लिए वे सभी सुविधाएं। और अपने और पराये का आभास भाइयों बहनों तब होता है जब व्यक्ति संकट में होता है। हमने पहले दीपोत्सव को पूरी भव्यता के साथ एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते रहे, लेकिन अगले 3 वर्ष हमारे लिए कठिन थे जब कोरोना महामारी ने आ घेरा था, लेकिन तब भी हमने दीपोत्सव के कार्यक्रम को बाधित नहीं होने दिया। और हम तो आभारी हैं, माननीय राज्यपाल महोदय भी हर कार्यक्रम में भागीदार बनते थे। कितनी भव्यता के साथ ये सभी कार्यक्रम होते थे। और उस समय फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार,
में वैक्सीन, दुनिया के अंदर वैक्सीन फ्री में देकर के कोरोना जैसी दुनिया की इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को ऐसे समाप्त किया प्रधानमंत्री जी ने, जैसे छू मंतर होकर के एकदम वैक्सीन रामबाण साबित हो गई। भारत का वैक्सीन सबसे प्रभावी हुआ। मात्र 9 महीने के अंदर वैक्सीन बन जाना आज तक कभी नहीं बन पाया, अकेले भारत ने बना के दिखाया। ये नेतृत्व का गुण है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, इस दौरान कोई भुखमरी का शिकार भी न हो। अगर राम राज्य की बात कर रहे हैं, जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ कार्य करेंगे। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जो कार्य किया वो परिणाम भी हमारे सामने। 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्षों से फ्री में राशन, और अगले 5 साल तक भी फ्री में राशन सबको प्राप्त होता रहेगा। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार भगवान राम को आराध्य मान करके, आदर्श मान करके कार्य कर रही है। और उसी भगवान राम को आदर्श मान करके आज एक बार फिर हम सब अयोध्या में आए। भाइयों बहनों, 2017 में जब दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तब आप लोगों का उत्साह ऐसे लगता था जैसे कि हर व्यक्ति की एक ही तमन्ना है और आपके यहाँ से एक ही नारा गूंजता था। जब मैं यहाँ आया था मंच पे उस समय भाषण देने के लिए, भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद जब यहाँ पे मैं स्वागत भाषण के लिए उपस्थित हुआ था, तो आपकी ओर से एक ही आवाज आई थी कि योगी जी एक काम करो और मंदिर का, और वही उत्साह की परीक्षा की घड़ी आ चुकी है अयोध्या के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। इसलिए आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोले सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, जय श्री राम, जय जय श्री राम।